लाहौर, एक आम सा इंसान पलक झपकते में जानवर कैसे बन गया? बीवी पर 10 घंटे लगातार तशद्दुद और एक ही सवाल। 3 साल कबल पेश आने वाला वाकया जिसका मरकजी किरदार बीवी को ल करके आज जेल में पड़ा है। ये लाहौर के एक मतवस्त इलाके की सच्ची कहानी है जो अबरत दिलाने के लिए बयान की जा रही है। 28 साला ये नौजवान मेहनत मजदूरी करता और अपनी बीवी के साथ किराए के 2 कमरे के मकान में रहता। इसकी बीवी का नौजवान के माँ बाप के साथ गुजारा नहीं होता था, इसलिए ये इसकी फरमाइश पर अलहदा घर में रह रहा था। एक रोज रूटीन से हटकर दिन के टाइम घर आ गया। बाहर वाला दरवाजा खुला था, शायद इसकी बीवी कंडी लगाना भूल गई थी। ये अंदर चला गया तो देखा इसकी बीवी एक लड़के के साथ नाजीबा हालत में थी। उसने लड़के को ग्रीबान से पकड़ा मगर आशिका और महबूबा दोनों ने इसे मिलकर धक्का दिया। ये जमीन पर गिरा और इसे कमर पर शदीद चोट आई। उस दौरान लड़की और लड़का दोनों बाहर निकले, कमरे को बाहर से कंडी लगा दी और गली में निकल गए। ये नौजवान जमीन से उठा और दरवाज़ा खोलना चाहा मगर बाहर से बंद था। पतली शेड का आम से दरवाज़ा थोड़ी खींचा तानी से कुछ मिनटों बाद खुल गया तो ये इनके पीछे बाहर भागा। लड़का तो गलियों में कहीं गुम हो गया मगर इसकी बीवी मेन रोड के करीब इसे दिखाई दे गई। उसने बीवी को जा लिया, 1-2 थप्पड़ मारे और बाजू से पकड़कर घर की तरफ ले जाना चाहा। उस दौरान पुलिस वहां पहुंच गई जो अपने रूटीन के गश्त पर थी। उन्होंने दरमियान में पड़कर लड़की को छड़ाया। थानेदार ने सारा मामला पूछा। लड़की रोते हुए कह रही थी कि थानेदार साहब ये मुझे मारता है, गालियां देता है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। लड़के ने भी सारी रोदाद थानेदार को समझाई। उस अल्लाह के बंदे ने हालात की नज़ाकत को न समझते हुए मियां बीवी में सलह करवा दी और दोनों को एक दूसरे की जप्पी डलवा दी। ये दोनों अब चुपचाप अपने घर पहुंचे। शायद ये मामला यहीं ठंडा हो जाता। रात भी चुपचाप गुजर गई। इनका एक दूध पेता बच्चा भी था, शायद इसी का ख्याल करके दोनों चुप हो गए। सुबह उस मामले में नया मोड़ आया जब ऊपर की मंजिल पर रहने वाली एक किरायादार खातून ने बताया कि 2 रोज कबल भी 2 लड़के तुम्हारी बीवी के पास कमरे में 1 घंटा रहे हैं। बस फिर क्या था? उस मजदूरी पेशा नौजवान का दिमाग उलट गया। उसने बीवी को बाजू से पकड़ा, कमरे में ले गया और एक ही सवाल पूछा, गैर लोग कमरे में बुलाकर क्या करती हो और कौन हैं ये लड़के? बीवी खामोश रही। ये बार बार पूछता रहा मगर बीवी बदस्तूर चुप। आखिर उसने पहले बच्चे को साथ वाले कमरे में लटा दिया और खुद वापस आकर बीवी पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। थप्पड़ और मुक्के मार मार कर थक गए मगर बीवी ने एक लफ्ज जुबान से न निकाला। जुनून में ये बार बार पूछता रहा, लड़कों का बता दे, तुम्हें कुछ नहीं कहता। बीवी की खामोशी ने शोहर के खदशात को यकीन में बदल दिया। उसने प्लास्टिक का पाइप उठाया और बीवी को मारना शुरू कर दिया। वक्फे वक्फे से मार खाते कई घंटे गुजर गए। ये औरत न बोली। आखिर उस नौजवान ने अपने औजारों से हथौड़ी निकाली और अपनी बीवी को ज़रबें लगाना शुरू कर दी। उस बदकिस्मत औरत का जिस्म चौर होता गया, कमर, बाजू, टांगें हथौड़ी के ओर से टूटती रहीं और आखिरकार बीवी बेहोश हो गई। ये इसे होश में लाने के लिए भी इसे थप्पड़ मारता रहा, लेकिन नाजुक जान शायद अब रूह को आज़ाद करने वाली थी। उस खातून को होश न आया और शदीद अज़ीज़ के 10 घंटों बाद ये फवत हो गई। शोहर ये सब देखकर बदहवास हो गया, लेकिन इसे यकीन नहीं आया तो करीब ही से एक दोस्त के घर गया और इसे बुला लाया कि देखो मेरी बीवी मर तो नहीं गई। दोस्त ने नब्ज चेक की और कहा ये तो मर गई है और दोस्त वहां से निकल भागा। अब ये शख्स कुछ गिलीन छोड़कर अपने वालिदैन के घर पहुंचा, मुंह को सारा माजरा बताया। ये सब इकट्ठे होकर वापस आए और मरी हुई लड़की को अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक कर दी। पुलिस को इत्तला दी गई। ये नौजवान वहीं मौजूद रहा, आंखें फाड़े सब कुछ देखता रहा और बालाआखिर पुलिस के साथ थाने चला गया जहां उसने सारी कहानी बताकर अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। पुलिस ने इसे चालान करके जेल भेज दिया और अब तक शायद इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी होगी। उस सच्ची कहानी से साबित हुआ कि इंसान मुजरम नहीं होता, ये मुआशरा होता है और हालात होते हैं जो एक इंसान को पलक झपकते हैवान बना डालते हैं। आप अपनी राय कमेंट